जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे हम कि कैसे वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को भारत ने अचीव किया। वो सारी जर्नी देखी जाएगी, बैकग्राउंड डिटेल देखी जाएगी, जो भी आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें देखी जाएंगी वो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के यहाँ पे चीज़ें देखी जाएंगी जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले देखी जाएगी ये कि वुमेन की इतिहास क्या रही है। अगर मैं देखूं वर्ल्ड कप को, मैच को लेके, तो क्या रही है, ये चीज़ें देखी जाएगी। सबसे पहले बात आती है बीसीसीआई की, तो ये थी ही नहीं वुमेन के लिए, ठीक है। यहाँ पे था WCI, दैट इज वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ें रेगुलेट करती थी, ये चीज़ें वर्कआउट करती थी इन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक नेशनल गवर्निंग बॉडी थी, वुमेन क्रिकेट्स इन इंडिया। इंडिया के अंतर्गत यही कार्यरत थी, इस बॉडी के अंतर्गत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इसकी स्थापना की बात करें तो लखनऊ 1973 में, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, यहाँ पे इसकी स्थापना होती है। किसकी? इसकी। इसके बाद WCI को मर्ज किया जाता है BCCI में 2006 में, नवंबर 2006 में। और इंडिया की फर्स्ट वुमेन मैच होती है, ये खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1975 में। ये छोटी सी WCAI से लेकर के BCCI की वुमेन की जो जर्नी है उसको मैं आपको यहाँ पर बताया कि कैसे वो अपनी जर्नी तय कर रही हैं। और WCAI एक एसोसिएशन से लेकर के एक बॉडी BCCI के रूप में कैसे स्थापना करी जा रही है भारतवर्ष में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो वर्ल्ड चैंपियंस अपनी टीम है। इस फेस को तो कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। प्लस दीप्ति शर्मा के फेस को तो कोई भूल नहीं सकता यहाँ पे। उसके बाद शेफाली, ये लोग लीजेंड रोल प्ले की। हालांकि सभी लोगों की कंप्लीट टीम की ही एफर्ट से ही कोई मैच जीता जाता है। कोई भी मैच की बात करें लगभग में, तो ये सत्यता है। तो टीम एफर्ट बहुत अच्छा था। हमारी टीम एकदम इस चीज़ के लिए डिजर्व करती थी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा करके एंट्री की थी। तो ऑस्ट्रेलिया को हराना एक अपने आप में चना चबाना था दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया ने जब 338 के अप्रॉक्सीमेट में सेमीफाइनल में स्कोर जरा, तो उसे लगभग 90% श्योरिटी लग रही थी कि अब हम लोग फाइनल में पहुंच ही जाएंगे, इंडिया को बनाना नामुमकिन है। लेकिन हमारी ये देश के जो वुमेन टीम है, इन्होंने क्या किया, इसको सुपरसीड किया। तो वहां तक हम लोग टारगेट चीज किए और लाइफ में पहली बार वुमेन ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा कि 338 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। किसी भी टीम के लिए यहाँ पे ये चीजें रिकॉर्ड में आ गई। तो भारत ने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे रिकॉर्ड को तोड़े। भारत ने कभी भी 338 का रिकॉर्ड चेंज किया ही नहीं था रन्स, लेकिन इस बार इसको भी क्रैक करके हम लोग चले गए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे हम हरा पाए। तो उसके बाद सेमीफाइनल से हम लोग पहुंचते हैं फाइनल में। फाइनल में सीधे साउथ अफ्रीका पहुंचा हुआ होता है। किसको हरा करके पहुंचा हुआ था? इंग्लैंड को, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, ये दो टीमें होती, दो टीमों में भिड़ंत होती है फाइनल में आपके DY पाटिल स्टेडियम में। और DY पाटिल स्टेडियम में पहुंचने के बाद दोनों में मैच होता है। तो भारत पहले खेलता है और टारगेट क्या सेट करता है? भारत टारगेट सेट करता है 298, यानी +1 जोड़ दीजिए, यही आपकी विक्ट्री है। 298 रन यहाँ पे भारत इनके सामने टारगेट सेट करता है, लेकिन ये लोग असफल रहती हैं। भारत उससे पहले इनकी सारी प्लेयर्स को आउट करता है। यहाँ पे शेफाली और दीप्ति उभर के आती हैं, ये दोनों प्लेयर। और इन दोनों प्लेयर, इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज के समय में, काफ़ी न्यूज़ में आ जाएंगी। एक्चुअली ये 15 अंडर 15 के अंतर्गत भी नहीं थी, बैक बेंचर भी नहीं थी, ठीक है। इनको बाहर से बुलाया गया, ठीक है। जब प्रणति रावल, क्या नाम उनका, तो जब वो यहाँ पे इंजर्ड हो गई तो इनके जगह पे इनको बुलाया गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा शेफाली वर्मा को। और आने के बाद इनको सेमीफाइनल में बुलाया गया, लेकिन सेमीफाइनल में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर अगर बात करी जाए फाइनल में, फिनाले में इन्होंने करके दिखाया। तो 87 स्कोर किया इन्होंने, टॉप स्कोर, जिनके कारण भारत यहाँ तक पहुँचा। दीप्ति जो हैं, उनका भी काफ़ी योगदान है, रन से भी प्लस विकेट से भी। ये कोचेज हैं लोग। यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी। भारत की अगर बात करी जाए तो भारत यहाँ पे 52 रन से विक्ट्री
कर रहा है इस मैच में फिनाले में। और इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार, फर्स्ट टाइम हम लोग वुमेन वर्ल्ड कप विनर हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीवमेंट है। अब एक प्रकार से ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आपके प्री मेंस इंटरव्यू कहीं भी क्वेश्चंस किया जा सकता है इस टॉपिक से। क्यों? क्योंकि इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एक टॉपिक आती है जो अपने यूपीएससी सिलेबस के अंतर्गत आती है। तो वहाँ से ये चीज़ें टच करेंगी, कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगी और ये क्वेश्चन क्वेरी होता रहेगा। मैं बात करूंगा यहाँ पे कि ये जो मैच जीता है, क्या एक मैच जीता है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक भारत में लोग, जितने भी लोग हैं, ये अपने एक नज़रिया को थोड़ा ना थोड़ा बदलेंगे, कुछ ना कुछ बदलेंगे, चेंज करना होगा उनको, क्योंकि ये एक क्या हो गया, एक एग्जाम्पल सेट हो गया है। तो एग्जाम्पलरी एक्टिविटी यहाँ पे हुई है और वो सफल हुई है। तो भारत में ये चीज़ें हुई हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है कि कैसे इतिहास चला है वर्ल्ड कप की, वो चीज़ें देखी जाएगी। तो ये आपका सीरियल नंबर है, ये किस वर्ष हुआ है, कौन होस्ट किया है, फाइनल वेन्यू कहाँ है, कौन विनर है, क्या रिजल्ट हुआ, रनर अप कौन रहा, कौन सेकंड नंबर पे, कप्तान कौन रहा, ये यहाँ पे टीमें हैं कुछ इंपॉर्टेंट। 1973 में पहला वर्ल्ड कप होता है इंग्लैंड, और यहाँ पे इंग्लैंड 20 पॉइंट से जीत करके निकल के आता है, और रनर अप यहाँ पे 17 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया रहता है। कप्तान की बात करें तो यहाँ पे रेचल हॉयफ्लिंट विनिंग कैप्टन, यानी इंग्लैंड सबसे पहले ही वुमेन में वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन मेन में क्या कहा जाए, मेन को जीतने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा। वो भी किस मेथड से जीते हैं आप लोगों को मालूम ही होगा, बाउंड्री के काउंटेमीटर से जीते वो लोग। बाउंड्री काउंट करके वो लोग जीते। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, याद ही होगा सबको। 1978 में बात करें तो इंडिया इसको होस्ट किया था। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 6 पॉइंट और 4 पॉइंट से। तो यहाँ पे मार्गरेट जेनिंग थे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। 1982 में देखा जाए तो न्यूजीलैंड होस्ट करता है, ठीक है, और फाइनल यहाँ पे क्रिस्टचर्च में होता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी निकल के आता है। 1988 में ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जीतता है, ठीक है। 1993 में इंग्लैंड होस्ट करता है, इंग्लैंड यहाँ पर जीता है। 1997 में इंडिया होस्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जीतता है, ठीक है। तो ये कहानी निकल के आती है ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कितनी बार जीतेगा आपको अभी मैं बताऊंगा। 2000 आता है, 2000 में यहाँ पे न्यूजीलैंड होस्ट करता है और न्यूजीलैंड यहाँ पर पहली बार जीतता है, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को बाहर करके। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड को यहाँ पे बाहर करके ऑस्ट्रेलिया रनर अप बनती है और न्यूजीलैंड यहाँ पर जीतती है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन क्रिकेट कप। तो ये चीजें हैं। 2005 में यहाँ पे हम लोग रनर अप बन जाते हैं, इंडिया फर्स्ट टाइम 2005, ठीक है। उसके बाद आएगा 2017, फिर आएगा 2025। ये यहाँ तक पहुंचने में सोचिए कितनी लंबी लड़ाई हम लोग जीते हैं। ये हमारा वर्ल्ड कप है। 2009 में पहली बार हम लोग रनर अप हो गए, हम लोग ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाए, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। भारत 117 पे ही ऑल आउट हो गया, अब 215 पे 4, ये इतिहास है। 2013 की बात करें तो इंडिया यहाँ पे होस्ट किया पुनः, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जीत करके ले गया, वेस्ट इंडीज रनर अप रहा। 2017 में इंग्लैंड होस्ट करता है और इंग्लैंड यहाँ पर जीत करके ले आता है। बहुत बुरा तरीके से हम लोग हारते हैं, अगर बात करी जाए, बुरा नहीं, ये तो कहना गलत हो जाएगा, सॉरी, बहुत ही नजदीक पहुंच के हम लोग हारते हैं। सी द डिफरेंस, 219 एंड 228। सोचो आप कितना क्लोज जाकर के हम ये मैच हारे हैं। यहाँ पे हीथर नाइट कैप्टन थी जीतने वाली टीम की। तो यहाँ पे हम लोग बहुत क्लोज जाकर के हारे 2017 में। ये भी वर्ल्ड कप हम लोग डिजर्व करते थे, लेकिन हम लोग किसी कारणवश इसको भी नहीं जीत पाए। 2022 में अगर पहुंचा जाए तो न्यूजीलैंड होस्ट करती है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे निकल के आती है और इंग्लैंड रनर अप हो जाती है। अब बात आती है 13वां, जो कि 2025 है। आप सभी लोग जान रहे हैं, दो कंट्री हैं जो होस्ट कर रही थी, एक इंडिया, दूसरा श्रीलंका। DY पाटिल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया नवी मुंबई में, और इंडिया टारगेट करता है 298 पर 750 ओवर में, और इंडिया 52 रन से ये मैच जीतती है। साउथ अफ्रीका 246 ही बना पाती है 44.3 में। हरमनप्रीत कौर इसकी लीजेंड कैप्टन इंडिया की रहती है।
ये इतिहास जो अभी आपको बताएँ कितना सुंदर इतिहास है ये और कितना प्यारा इतिहास है, आप सभी लोग इस आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं। अब बात आती है भारतीय टीम की कि भारतीय टीम सच में लक से यहाँ पे पहुँची है? क्या भारतीय टीम सच में यहाँ पे बिना कुछ मेहनत किए यहाँ पहुँची है? तो ये कहना मूर्खता होगा अपने आप में कंप्लीट। कोई भी टीम यहाँ पे ऐसे बिल्कुल नहीं पहुँच सकती। बाय लक ये चीज़ें किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है, बहुत ही टफ जर्नी होती है, रीगर जर्नी होती है, जिसके कारण यहाँ तक लोगों को पहुँचने में बहुत ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये वर्ल्ड कप है भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन क्रिकेट क्लब। तो ये चीज़ें काफ़ी भारत को प्राउड फील होती है और हम सभी लोगों को प्राउड फील होती है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या आपको लगा, ये कैसी चीज़ें लगी, भारत की ये विक्ट्री कैसी लगी आपको? अगर विक्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट आपका ओपन है, वहाँ पे जाकर के आप कह सकते हैं। और मैं अपने इंडियन टीम को बधाई भी देना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट, कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। जय हिंद, जय भारत, यही बताना था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।